सभी को जय मसीह की। मैं नम्रता मसीह स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। हालेलुया। सभी का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने ये दिन हमें दिखाया। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने बाइबल पढ़ने से पहले मैंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे वो प्रकाशन दे। प्रभु तू मुझे, जब मैं वचन पढ़ूँ तो तू मुझसे बात कर, मुझे समझा कि ये वचन में क्या लिखा है। जब मैं वचन पढ़ रही थी तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी मत्ती 13 उसका 31 से 32 अगर हम वचन पढ़ें, जो टाइटल है वो टाइटल है राई के बीज का दृष्टांत। अक्सर क्या होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ के क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम उस वचन को हम स्किप कर देते हैं। मतलब यहाँ के अच्छा हम मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि वचन क्या बोल रहा है। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप वचन पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप उससे पहले एक प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आप मुझे गाइड करें, आप मुझे वचन को समझाएं। हालेलुया। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने बाइबल को उठाया मैंने बोला परमेश्वर मुझे वो प्रकाशन दे, तो अपने प्रकाशन से तू मुझसे बात कर। हालेलुया। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वचन, जो वर्स है, जो टाइटल है वो है राई के बीज का दृष्टांत। आपने देखा होगा राई का दाना कैसा होता है। हालेलुया। तो उसी के विषय में आज हम मनन करेंगे। 31 हम वचन निकालेंगे, प्लीज आप सभी निकाल सकते हैं। मत्ती 13 उसका 31। हालेलुया। पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। किसने? यीशु मसीह ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। आपने देखा होगा राई का दाना कितना छोटा होता है। परमेश्वर ने उस स्वर्ग के राज्य को किसके समान बताया? राई के दाने के समान बताया है। फिर क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? हालेलुया। जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। कहाँ बोया? खेत में बो दिया। क्या? किसी मनुष्य ने राई का दाना लिया और अपने खेत में बो दिया। जो खेत है वो खेत क्या है? आपका जीवन है। हालेलुया। आपका शरीर है। हालेलुया। जब मैं ये पढ़ रही थी मैंने, प्रभु मुझे प्रकाशन दे, क्या है ये? फिर मुझे सडनली ये बात आई जब मैंने पढ़ा किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो क्या है? बोने का मतलब है वचन को, परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। वो क्या है? उसने उस दाने को बो दिया। कहाँ? अपने जीवन में, अपने शरीर में बो दिया। और वो राज्य जो इन्होंने बताया, स्वर्ग का राज्य किसके समान बताया परमेश्वर ने? राई के दाने के समान परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य बताया। हालेलुया। 32 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। वह सब बीजों से छोटा तो होता है। आपने देखा होगा, सारे बीज आपने देखे होंगे, लेकिन प्रभु यहाँ पर ये बता रहा है कि जो राई का दाना है, हालेलुया, वो सब बीजों से छोटा होता है। इतना छोटा होता है वो बीज। दोबारा पढ़ेंगे 32 वर्स 13 टू मत्ती 13 उसका 32 वचन हम पढ़ेंगे। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। हालेलुया। आप सर्च करना गूगल पे, राई का पौधा सर्च करना, जब इंक्रीज होता है, वो बढ़ता है, ग्रो करता है, आप वो भी देखना, स्टेज बाय स्टेज देखना कैसे वो बढ़ता है। हालेलुया। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया, हालेलुया, उसने हमारे अंदर मांस का हृदय हटाकर, सॉरी, पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय उसने हमारे अंदर डाला। हालेलुया। और हम उसकी आज्ञाओं पर, उसकी विधियों पर हम चलने लगे। हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी ऐसी बातें थी जो परमेश्वर के योग्य नहीं थी, वो सारी बातें, हालेलुया, हटती गई। आपके जीवन में गुस्सा हो सकता है, कोई ऐसा पाप हो सकता है जिसने, जो आपने पहले किया हो, बट शैतान आपको याद दिलाता हो, आपके विवेक को अशुद्ध करता हो। आपकी आंखों की अभिलाषा हो सकती है। हालेलुया। तो ऐसी बातें क्या है जहां परमेश्वर में बढ़ते हैं तो ये जो बातें हैं हमारे जीवन से दूर होती रहती है। हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में चलते हैं तो ये बातें दूर होती रहती है। राई का दाना जब हमने बोया अपने शरीर में और जब वो बढ़ा
तो हमारी जितनी भी सारी अयोग्यताएं हैं वो हटती चली गई। जितने भी बेकार की बातें थी वो हटती चली गई हमारे जीवन से। और क्या वो राई का दाना प्रभु का वचन है। हालेलुया। वो बढ़ता चला गया। बहुत लोगों की गवाही है, सुनने में आता है कि हम ऐसे थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की दृष्टि हम पर पड़ी और आज प्रभु ने हमें इस लायक बनाया। हालेलुया। प्रभु ने हमें ऊंचे स्थान पे रखा। हम क्या थे और अब हम क्या हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत लोगों की गवाही है, मेरी भी गवाही है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधा था। वो वाचा थी कि प्रभु ने अब्राहम से बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आज वो टाइम है, वो समय है जब हमें प्रभु की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। ये वर्ड्स मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगी आप सभी के लिए। ये मेरे लिए भी वर्ड्स है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। मत्ती 13 उसका 32 वर्ष क्या कह रहा है, वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ये क्या है? आकाश के पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। मतलब कि प्रभु ने हमें इतना ब्लेस कर दिया, इतना आशीषित कर दिया कि अब दूसरे लोग हमसे मिल रहे हैं, हमारे साथ संगति रख रहे हैं, तो वो भी क्या है, प्रभु की ब्लेसिंग में साझेदारी हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि जिसे हम आशीष देंगे प्रभु ने आशीष देगा। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु ने वो अधिकार दिया है। इसका मतलब है कि हम इतना बड़ा पेड़, एग्जाम्पल है पेड़, मतलब हमारा जीवन ऐसा हो जाएगा कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई जान पहचान व्यक्ति आपसे मिलेगा तो वो प्रभु की प्रेजेंस को छूने पाएगा, महसूस करने पाएगा। वो समझेगा हाँ ये कुछ अलग व्यक्ति है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा बातचीत किया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन से कुछ ना कुछ समझेंगे। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी बातें हैं जो आपसे संभव नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अभी तक आप लेके चल रहे हैं, उन बातों को आप क्रूस पर रखिए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझसे ये संभव नहीं है, लेकिन मैं ये जानती हूं कि मेरा पिता असंभव को संभव करने वाला पिता है। प्रभु ये मुझसे, ये जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं मुझसे दूर नहीं हो पा रही है। उसी टाइम प्रार्थना करिए आप और बोलिए, प्रभु मैं ये हिस्सा क्रूस पर देता हूं, आप मुझे आजाद कीजिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आज भी हम स्वतंत्र नहीं हैं तो आप चेक कीजिए गलती किस में। दूसरों में गलती देखना बंद कीजिए। सबसे पहले आप अपने अंदर देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि अरे वो तो इतना ब्लेसिंग है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, हम बस उसकी वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की गई परिश्रम को हम नहीं देखते हैं। हालेलुया। हमारा वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी का। हालेलुया। तो हमें भी अपनी सारी अभिलाषाओं को त्याग कर उसके पीछे चलना है। हालेलुया। हमें अपना जीवन प्रभु को देना है। प्रभु का वचन कहता है जब तू पूर्ण मन से, पूर्ण बुद्धि से प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु और मन लगाएगा, हालेलुया, तो हमें पूरी बुद्धि से, पूरी प्राण से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से हमें प्रभु पर क्या लगाना है, ध्यान लगाना है। यहाँ आधे मन नहीं बोला, आधी बुद्धि नहीं बोली, पूरी शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हमें भी क्या करना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है।
प्रभु का एक एक वचन सत्य है, हमें विश्वास करना है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पे आप सभी को आशीष मिले। मैं सभी को ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जिन्होंने भी ये वचन सुना और ग्रहण किया, 100 गुना फल लाने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। और आप सभी प्रभु की उन्नति में, हालेलुया, आत्मिक रीति से आप बढ़ने पाए। हालेलुया। इन दिनों को आप हल्के में मत लीजिए। दिनों में समय है आपके पास, आप प्रार्थना में लगे रहिए, निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहिए। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, कि आपने समय निकाल के इस वचन को सुना। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।